पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 सीएमओ मुर्दाबाद, सीएमओ मुर्दाबाद, सीएमओ मुर्दाबाद। डॉक्टर संजय अस्पताल पर कार्रवाई करो, 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 हमारे को न्याय दिलाओ, हमारे को न्याय दिलाओ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 सीएमओ मुर्दाबाद, सीएमओ मुर्दाबाद, सीएमओ मुर्दाबाद। डॉक्टर संजय अस्पताल पर कार्रवाई करो, 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 हमारे को न्याय दिलाओ, हमारे को न्याय दिलाओ। मेरा नाम अजय है जी। मैं अपनी वाइफ को 25 तारीख को बुलंदी की रात को लेकर आया था संजय हॉस्पिटल में। उस दौरान रात को डिलीवरी कराते समय जिस तरह मान ले बच्चे को एडमिट कर लिया था, तो फिर ये बोले कह रहा है कि अभी 1% चांस है, 1% चांस है। ऐसे करते 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 इन 27-28 तारीख तक ऐसे ही करा। फिर उसके बाद पर पुलिस प्रशासन बुला के उससे पहले मैं दवाई दे के आया था आधा पौना घंटे पहले। फिर बोल रहे थे 50% बच्चा ठीक है। तो फिर आधे मैं थोड़ा बाहर आ गया, बाहर आके चाय पानी पीने गया तो पुलिस फोर्स बुला के मेरे से बोले अब आपका बच्चा एक्सपायर हो गया और लत्ते कपड़े लेके इसको घर ले जाओ। तो मैंने मना कर दिया, मैं अभी नहीं लेके जाता, मैं अपने घर को बुलाता हूँ और जितने भी हैं उनको मैं बुला के मगर मैं इसकी पोस्टमार्टम कराना चाहता हूँ। तो मैंने बोला मगर ठीक है, बोले पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो ये बोले सिविल में कराएंगे, मगर सिविल में तो मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो फिर रोहतक की मांग की थी। तो फिर ये मैं इतने सुबह आया तो इनने अपनी बात करके सीएमओ साहब से तो इनने झज्जर की रेफर कर दिया। तो हम उस बात से सहमत नहीं थे। तो फिर हम बोले हम नहीं कराएंगे झज्जर। तो ये बोले नहीं वहाँ की लिख दी। तो फिर हम वहाँ चले गए थे वहाँ से। तो फिर इनने कहाँ से का बात बूत करके फिर बोले कोई नहीं, हम बात करते सीएमओ साहब से, रोहतक की करा देंगे। तो फिर मैं बात करता हूँ महेश शर्मा जी थे सर से, तो बोल रहे हैं 1 दिन में आएगी टीम, 2 दिन में आएगी। ये 27 तारीख से अब तक कोई सीएमओ की टीम नहीं आ ली। फिर बोले अगले हफ्ते आ जाएगी। फिर मैंने अगले हफ्ते फ़ोन करा, नूलिया इस हफ्ते आ जाएगी। मैंने कल शनिवार को 8 बजे से फ़ोन करा, मगर सर सीएमओ साहब की टीम नहीं आई अब तक। ला आएगी, वो है ना डॉक्टर है साहब हैं कहीं बिजी होंगे, अब तक नहीं आ ली। 27 तारीख से अब तक कोई टीम नहीं आई सीएमओ साहब की, और ना ही कोई केस दर्ज करा लिया। मैं आता हूँ तो मेरे से बोलते हैं कोई नहीं कर देंगे, कोई नहीं कर देंगे, कोई नहीं। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या मांग है? मांग यही है जो भी है अच्छे से अच्छे कार्रवाई हो और इस पे जो लापरवाही का पर्चा दर्ज हो। अब तक कोई पर्चा दर्ज नहीं हो लिया। प्लस में पहले जो मैडम थी वो सीमा कायदान थी, मैंने 112 पे कॉल की थी। ठीक है, ये 26 तारीख को रात ने। तो उसमें मैडम की जो एफआईआर है, जो मोर रिसीविंग है, वो भी मेरे पास है। तो इनने कुछ दबाव में आके वो आईओ हटा दी, जिसमें प्लस मेरी वाइफ के भी बयान लिए थे मैडम ने। फिर ये 27 तारीख को दोबारा इनने मेरे पास दोबारा एप्लीकेशन लिखवाई, जिसमें मनदीप जी को आईओ बनाया गया। पहले सीमा कायदान मैडम आईओ थी, उसको हटा दिया गया। ये मैंने रिपोर्ट 26 तारीख को शाम को कराई थी, जिसमें इनने कोई पर्चा दर्ज नहीं करा था 2 दिन तक, और ना अब तक भी नहीं कर लिया कोई भी पर्चा दर्ज। बोल रहे हैं कि हमारा अधिकार नहीं है, सीएमओ साहब जो बोलेंगे ना हम तो वही करेंगे। क्या मांग है? अब यही चाहते हैं जी इस पे कम से कम इतने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, कम से कम लापरवाही का तो मामला दर्ज करिए। जो लापरवाही हुई है उसकी जांच करे या कुछ करे, कुछ नहीं हो रहा सब। जी सर, बताएं सर, क्या मामला है? हमारे साथ एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी 28 तारीख को। हमारे अजय भाई अपने लड़के को डिलीवरी कराने के लिए संजय अस्पताल बहादुरगढ़ में लेके आए थे, और हमने एक लापरवाही का केस दर्ज कराया था। अभी तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, और हम बार बार पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। एसएचओ साहब श्री महेश कुमार जी हमारे को बार बार आश्वासन दे देते हैं कि भाई जब तक एफएसएल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।
लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये है, जब अजय भाई अपनी घरवाली को लेकर के आए थे डिलीवरी के लिए, वो डिलीवरी एक सफाई कर्मचारी और एक नर्स के द्वारा करवाई गई थी। हम ऐसे तो साहब से बार बार ये आग्रह कर रहे हैं कि भाई वहाँ की सीसीटीवी फुटेज आप ले लो, आप चेक कर लो, हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे तो साहब बार बार एक बात पे अड़े हुए हैं कि भाई जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है, वो हमारे को भी ये बताते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस है कि भाई हम अस्पताल के खिलाफ कोई एफआईआर डायरेक्ट दर्ज नहीं कर सकते, लेकिन एक लापरवाही की तो कर सकते हैं। वो लापरवाही जिसके कारण एक बाप ने अपना बेटा खोया, एक माँ ने अपना बेटा खोया, एक दादा ने अपना पोता खोया, उसकी भरपाई भविष्य में कैसे भी पूरी नहीं हो सकती। यह जो हमारी लड़ाई है वह एक हमारे गरीब समाज के साथ मिलजुल कर पुलिस प्रशासन जो हमारा साथ दे अस्पताल के खिलाफ है, जिससे भविष्य में यह घटना किसी और के साथ ना हो। अस्पताल का नाम संजय अस्पताल है। वह एक अभी राजनीतिक ग्रुप से संबंध रखता है। अभी हमारे को सुनने में ये आया है कि उसने कुछ चंदा दे करके वह बीजेपी में शामिल हो गया है, जिसके कारण पुलिस प्रशासन और सीएमओ साहब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सीएमओ साहब अगर बिजी हैं तो उनके नीचे एमओ होते हैं, एएमओ होते हैं, वह अपनी टीम में से किसी को भी भेज दें। अभी जो इसके आईओ हैं श्री मनदीप जी, उनका कहना है बार बार वो हमारे को बता रहे हैं कि सीएमओ साहब से कोई टीम नहीं आई है, और जो एसएचओ साहब है वो ये बोल रहे हैं कि टीम आ चुकी है। अब ये तो बाकायदा हमारे पास इसका प्रूफ है, हम ऐसे ही कोई हवाई फायर नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे, हमारे पास इसका प्रूफ है। इसकी हम उपयुक्त ऑडियो आपको देंगे, इसकी उपयुक्त ऑडियो आपको देंगे, जिससे आपको सच का पता चले। वो निकालनी पड़ेगी। तो हम पुलिस प्रशासन से और सभी से ये अनुरोध करते हैं, कृपया करके हमारे अजय भाई को न्याय दिलाए और हमारा साथ दे। धन्यवाद। कि जो लड़के को वहां से लिया गया, उसकी बॉडी को लिया गया, तो क्या कहा गया? जब हमने बच्चे का मृत शरीर लिया तो हमारे को पुलिस प्रशासन ने ये आश्वासन दिया था कि पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में कराएंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारे आने से पहले उसको सीएमओ साहब से मिल करके या एमओ साहब थे उनसे मिल करके उसको झज्जर रेफर करवा दिया कि भाई पोस्टमार्टम झज्जर होगा। फिर हमने आग्रह किया, हमारे आग्रह करने के पश्चात श्री मनदीप कुमार जी जो इस केस के आईओ हैं, वो बोले कि भाई आप सीएमओ साहब से बात करो, अगर वो मान जाते हैं तो हम इसको रोहतक करा देंगे। इसके उपयुक्त सबूत हमारे पास, इसकी एक फोटोकॉपी है जिसका हमने फोटो लिया था, मनदीप जी ने उसका फोटो हमारे को दे रखा है। फिर हमने आग्रह किया, आग्रह करने के बाद जब हमने ये बोला पुलिस प्रशासन को कि भाई हम कहीं और जा रहे हैं, तमिलों ने लाचार होकर के रोहतक पीजीआई में इनका पोस्टमार्टम करवाया था हमारे बच्चे का। अब क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि भाई जब तक जल्दी से जल्दी अस्पताल में जाए, कैमरे की जो सीसीटीवी फुटेज है हार्ड डिस्क के अंदर है उसको ले, वरना अस्पताल वाले जब इतना कुछ कर सकते हैं उस सीसीटीवी फुटेज को गायब करने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उसको अपने फुटेज को ले और एक निष्पक्ष जांच करें, किसी बगैर के दबाव के आने के ना आए। कि अगर ऐसे अभी तक भी ये कोई कार्रवाई नहीं हुई, अगर ये कार्रवाई नहीं हुई, या तो कल या परसों हम डीएसपी श्री मयंक शर्मा जी के पास जाएंगे और सीएमओ साहब के पास जाएंगे, श्री विनायक जी के पास, उनके पास जाकर के आग्रह करेंगे।